हेलो गाइस। सो मैथमेटिक्स में गाइस हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखा कि किस तरह से हम लोग इरेशनल नंबर को किसी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिए गए सारे क्वेश्चंस 1.2 में के। सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है आपका। हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम जब डिवाइड की थी, नंबर को जब डिवाइड किया था, तो हम लोगों ने दो कैटेगरी देखी थी। एक रियल नंबर होता है और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है गाइस। अभी रियल नंबर की भी हम लोगों ने दो कैटेगरी गिराए थे। रियल नंबर की भी हम लोगों ने दो कैटेगरी गिराए थे। एक था फ्रैक्शनल और एक था नॉन फ्रैक्शनल। ठीक है। अभी फ्रैक्शनल में भी हम लोगों ने दो कैटेगरी गिराए थे। एक था रैशनल नंबर और एक था इरेशनल नंबर, याद है। और नॉन फ्रैक्शनल में हमारे कौन से नंबर आते थे? -1, -2, -3, 0, 1, 2, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये आते थे। अभी उसने सवाल क्या पूछा कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब हर इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो बिल्कुल बरोबर है यार, बिल्कुल बरोबर है। क्योंकि मान लो आप कोई भी अगर इरेशनल नंबर उठाओगे तो वो तो फ्रैक्शन ही होगा ना, और हर फ्रैक्शन कौन होता है? रियल नंबर। तो ये जो है ये बिल्कुल ट्रू है। सो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। अभी नंबर लाइन पहले उठा लो। अभी हमारे नंबर लाइन पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, -1 होता है, -2 होता है। अभी वो बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट m। बट गाइज ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही फॉल्स है। क्यों गाइज? क्योंकि अगर आप नेगेटिव नंबर उठाओगे तो कभी भी हम लोग नेगेटिव नंबर को हम लोग रूट में रखते नहीं। अगर आप नेगेटिव नंबर रूट में रखोगे तो वो नंबर इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है। तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी आप लोग रूट में नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। वो क्या बोल रहा है कि आप नंबर लाइन में से कोई भी नंबर अगर उठाओगे तो वो इसके फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। मुझे बताओ -1 थोड़ी ना नेचुरल नंबर है, -2 थोड़ी ना नेचुरल नंबर है। तो ये बिल्कुल ही फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अभी देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ही उल्टा है। हम लोगों ने ये देखा कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते। इनफैक्ट जितने भी हम लोगों ने नंबर सीखे अब तक वो सारे रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर को अगर हम लोग छोड़ेंगे तो इसलिए हम लोगों ने इसको ट्रू बोल दिया। बट वो बोलता है कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ रियल नंबर तो नेचुरल भी होंगे, कुछ रियल नंबर होल होंगे, कुछ रियल नंबर रैशनल होंगे, तो कुछ इरेशनल होंगे। सारे के सारे रियल नंबर थोड़ी ना इरेशनल होते। बात समझ में आ रही है? तो वो बोलता है कि सारे एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। सबसे पहले उसने क्या बोला कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनके सारे अगर आप रूट लोगे तो सारे इरेशनल आएंगे, ये उसने पूछा। तो हम लोग देखते हैं। मुझे बताओ 2 जो है 2 पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ जी सर, पॉजिटिव इंटीजर है। अभी √2 मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? तो आप बोलोगे सर ये इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है। √3 मुझे बताओ 3 पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, तो √3 भी इरेशनल नंबर है। बट गाइस जब √4 आता है, तो मुझे बताओ ये जो √4 है इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, और इस पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप रूट लोगे तो क्या आपको इरेशनल नंबर मिला? नहीं, ये तो नंबर रैशनल है। तो वो क्या बोलता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है? नहीं, बिल्कुल गलत, फॉल्स है। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका आंसर आता है 2। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि 4 ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है और इसका अगर आप रूट लोगे तो रैशनल नंबर मिल रहा है। तो ये बढ़िया एग्जांपल है। तो पहले इसका आंसर हो जाएगा नहीं, और क्यों नहीं? तो हम लोगों ने इसका एग्जांपल देना √4 की वैल्यू 2 आती है, जो कि रैशनल है, इरेशनल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन।
वैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि रूट 5 को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अभी गाइस किसी भी इरेशनल नंबर को अगर हमको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग 2 स्टेप जनरली फॉलो करते हैं। सबसे पहला वाला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, रूट n-1 का वैल्यू निकालते हैं और उसको हम लोग नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन निकालते हैं उसी नंबर से जिसका लेंथ होगा 1 यूनिट। ठीक है, चलो ये दोनों स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। अभी हमारे पास नंबर है रूट 5 और ये होगी हमारी नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इधर होंगे माइनस वाले। अभी हमको रिप्रेजेंट करना है रूट 5, तो हम लोगों ने चले गए फर्स्ट स्टेप के ऊपर। फर्स्ट स्टेप क्या बोलते हैं, n-1 निकालो। अभी n-1 क्या हो जाएगा गाइस, 5 - 1 रूट 4। मुझे बताओ रूट 4 क्या होता है, 2। तो हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर 2 पे चले जाएंगे। चलो हम चले गए 2 के ऊपर। अभी सेकंड, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 विच इज यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ मतलब उसका 1 लेंथ होगा। तो यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका यूनिट लेंथ होगा, मतलब ये अंतर होगा 1। ये हो गया आपका 2। और हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। इसको हम लोगों ने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये हो गया ए। अभी यहां से आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जिसमें हमारी एक जो साइड है ओबी, ये 90 के अपोजिट है, तो ये हो जाएंगे हाइपोटेनियस। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग वैल्यू पुट ऑफ करेंगे। बताओ ओए की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ओबी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ओबी स्क्वायर हो जाएगा 5। बट हमें ओबी चाहिए, ओबी स्क्वायर नहीं। तो टेक रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बचेगा ओबी इज इक्वल टू रूट 5। तो गाइज ये जो अंतर आ गया ओबी कितना मिला, रूट 5। तो हम लोग हमारा चॉप उठा लेंगे और यहां से हम लोग एक आर्क निकाल देंगे। तो अगर ये ओबी रूट 5 है तो ये भी अंतर उतना ही होगा। तो यहां से हमें मिल गया रूट 5, तो ये मिल गया रूट 5। तो हम लोग इस तरह से रूट 5 जो कि रैशनल नंबर है उसको हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था सिंपल गाइज आपका एक्सरसाइज 1.2, बड़ा सिंपल है। ठीक है गाइज, ओके। अभी गाइज इसके अलावा आपको मान लो ये 1.2 एक्सरसाइज जो थी वो इरेशनल नंबर के ऊपर बेस्ड थी। पहला जो एक्सरसाइज था हमारा, उस पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने रैशनल नंबर को किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखा। 3-4 मेथड थे हमारे पास। ये वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोगों ने सीखा। अब आप इसके ऊपर जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ बातें स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज, तो आने वाले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें सीखेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।